लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाओचेन और उसके टीम मेंबर्स ने मिलकर यांग वेंग झाओ के टीम मेंबर्स को बचा लिया था, जिसके बाद वो उनके पास में आते हैं और यांग वेंग झाओ के बारे में पूछते हैं क्योंकि उनको यांग वेंग झाओ नहीं मिला था। एक बंदा यांग वेंग झाओ के बारे में बताता है और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डिमन पिलर को दिखाया जाता है जो कि काफी हद तक रिकवर हो चुका था और आसपास के पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। हाओचेन भी वहाँ पर आ चुका था अपने साथियों के साथ में और वो अपने सामने के नज़ारे को देखकर हैरान थे क्योंकि जो डिमन पिलर था जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था वो अब उनकी आंखों के सामने रिकवर हो रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि डिमन पिलर का जो स्नेक होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और दहाड़ता है। उसकी पावर प्रेशर की वजह से उनकी हालत काफी खराब हो जाती है, जिसके बाद जो स्नेक होता है वो आगे बढ़ता है और यांग वेंग झाओ के पास में आ जाता है और गोल गोल घूमने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वो यांग वेंग झाओ के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से यांग वेंग झाओ को काफी तकलीफ होती है और उसकी आंखें जो होती है वो बदल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी के टाइम में जो यांग वेंग झाओ है उसके बॉडी के ऊपर 72 डिमन पिलर के डिमन गॉड ने कब्जा कर लिया है। यांग वेंग झाओ काफी खतरनाक लग रहा था। वहीं पर हमें जीनियस डिमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी खुश हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि इस बंदे के पास में कुछ ऐसी चीजें मौजूद है जिसकी वजह से 72 डिमन पिलर का जो स्नेक है वो अब एक ड्रैगन बन चुका है। और हमें पता चलता है कि जो यांग वेंग झाओ है उसके पास में पहले से ही ड्रैगन के मार्शल सोल थे, जिसकी वजह से ये जो स्नेक था वो इवॉल्व हो चुका था और एक ड्रैगन बन चुका था, जिसकी वजह से 25 डिमन गॉड काफी खुश था। वो यांग वेंग झाओ से कहता है कि अभी मुझे कुछ कामें करनी है, मुझे डिमन पिलर को अच्छे से रिकवर करने में कुछ समय लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इस दौरान तुम अपने साथियों को मार दो क्योंकि मुझे तुम्हारे साथियों के ब्लड की भी जरूरत होगी ताकि मैं डिमन पिलर को अच्छी तरीके से अवेकन कर सकूं। यांग वेंग झाओ भी उसके बात को मान चुका था और अपने पावर का यूज करके उन पर अटैक करने लगता है। अब उसके अटैक की वजह से उनकी हालत काफी खराब होने लगती है, जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करता है और चेनिंगर को अपने पास में बुला लेता है और चेनिंगर को काफी गौर से देखने लगता है। चेनिंगर तो काफी परेशान होती है और कहती है कि यांग वेंग झाओ क्या ये तुम हो। यांग वेंग झाओ आगे बढ़ रहा था उसको किस करने के लिए। चेनिंगर को भी पता चल जाता है कि ये यांग वेंग झाओ नहीं है और रोने लगती है। तभी यांग वेंग झाओ अपने ड्रैगन से उस पर अटैक करने वाला था पर हाओचेन उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है और कार चेनिंगर को बचा लेती है और पूछती है कि चेनिंगर क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब इसकी वजह से जो यांग वेंग झाओ था वो काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि तुम सभी को मेरे हाथों से ही मरना होगा और अपने डबल स्वॉर्ड को समन कर लेता है और आगे बढ़ जाता है हाओचेन पर अटैक करने के लिए। हाओचेन भी पीछे नहीं रहता और उसके साथ में फाइट करने लगता है। दोनों की फाइट काफी खतरनाक होती है, जहाँ पर हमें यांग वेंग झाओ को दिखाया जाता है जिसकी पावर पहले से काफी बढ़ चुकी होती है और वो हाओचेन को काफी कड़ी टक्कर दे रहा था। हाओचेन भी पीछे नहीं हटता और वो भी उसको कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी हाओचेन हान को तैयार हो जाने को बोलता है। हान अपने केज का यूज करके यांग वेंग झाओ को उसके अंदर फंसा देता है और हाओचेन अपने लाइट पावर का यूज करके उसको सप्रेस करने लगता है। पर तभी यांग वेंग झाओ का जो ड्रैगन था वो एक्टिवेट हो जाता है और जोरों से चिंगाड़ मारता है, जिससे उनका जो केज था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके पावर को देखकर वो सभी काफी हैरान हो चुके थे और उनको पहले से ही पता था कि डिमन पिलर के रहते हुए ये सभी कभी भी यांग वेंग झाओ को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि डिमन पिलर के रहते हुए कभी भी यांग वेंग झाओ की जो स्पिरिचुअल पावर होगी वो खत्म नहीं होगी। और वो सभी सोच रहे थे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, पर यांग वेंग झाओ अपने ब्रोकन स्टार टेक्निक से उन पर अटैक कर देता है, जिससे उन सभी पर स्टार की बारिश होने लगती है। वो सभी अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे खुद को बचाने की, पर जो उसका क्रिस्टल होता है वो काफी पावरफुल था, जिससे उन सभी को बचने में काफी तकलीफ हो रही होती है। हाओचेन अपने सनमून घोंगे वाले शील्ड को निकाल लेता है और उसके अटैक को रोकने लगता है। वेंग्यून भी बाल बाल उसके अटैक से बचती है, पर यांग वेंग झाओ अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार उन पर अटैक कर रहा था। उनको तो पहले से ही पता था कि यांग वेंग झाओ की पावर कभी भी कम नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से जो लिन था वो गुस्सा हो चुका था और कहता है कि क्यों ना हम दोबारा से डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दे। हाओचेन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय किया तो इसकी वजह से यांग वेंग झाओ भी मारा जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम में यांग वेंग झाओ डिमन पिलर से जुड़ चुका है। तभी चेनिंगर आगे बढ़ती है और हाओचेन से कहती है कि हाओचेन मेरे पास में एक प्लान है, तो प्लीज तुम मेरा साथ दो। तुम कुछ देर के लिए यांग वेंग झाओ को पकड़ लो, मैं काफी आसानी से उसको बिना मारे उसको अच्छी तरीके से ठीक कर सकती हूँ। हाओचेन भी उसके बात को मान चुका था, जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं और यांग वेंग झाओ पर अटैक करने लगते हैं। पर यांग वेंग झाओ काफी पावरफुल था और उन सभी का सामना
सामना कर रहा था, पर वो अकेले इन सभी के सामने नहीं टिक सकता था। वो सभी अटैक करके उसको नीचे गिरा देते हैं। तभी यांग वेंग झाओ काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उन सभी पर अटैक करके उनको जख्मी कर देता है और हाउचेन पर भी अटैक करने वाला था, पर हाउचेन अपने स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करके उसको कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद वो चेनिंगर से कहता है कि चेनिंगर, क्या तुम रेडी हो? क्या तुम इस काम को कर सकती हो? अगर तुमसे ये नहीं हो सकता है तो तुम मना कर सकती हो, हम तुमको फोर्स नहीं करेंगे। चेनिंगर कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सारी चीजों को देख लूंगी, और आगे बढ़ती है। और इसके बाद वो एक मार्क को अपीयर करती है जो कि यांग वेंग झाओ के माथे पर लगा देती है और अपने बीस्ट गॉड को समन कर लेती है। और में पता चलता है कि वो यांग वेंग झाओ को बचाने के लिए उसके सोल वर्ल्ड के अंदर जाने वाली थी, क्योंकि कोई भी डीमन इतनी आसानी से किसी ह्यूमन के बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। कब्जा करने से पहले उसको उस ह्यूमन के सोल को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि काफी मुश्किल होता है। इसीलिए वो उसके सोल वर्ल्ड के अंदर जाने लगती है, जिसके दौरान उसको यांग वेंग झाओ के काफी सारी मेमोरीज दिखाई देती है, जिससे वो काफी हैरान हो चुकी थी क्योंकि उसके ज्यादातर मेमोरीज में चेनिंगर ही होती है। चेनिंगर आगे बढ़ने लगती है तो उसको अपने सामने एक समन गेट दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसके पार चली जाती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का जो सीनरी था वो काफी मस्त था, और हमें पता चलता है कि जो चेनिंगर होती है वो अपने बचपन वाले सीनरी के अंदर आई होती है, जहाँ पर हमें यांग वेंग झाओ को दिखाया जाता है जो कि एक फूल को लेकर आता है। और इसके बाद वो चेनिंगर को प्रपोज करता है और कहता है कि बड़ा होने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। अब इस बात को सुनकर चेनिंगर हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? यांग वेंग झाओ कहता है कि हाँ, मैंने जो भी बोला है मैं उसको करूंगा, मैं बड़े होकर तुमसे शादी करूंगा। और इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि आखिर तुम्हारा डिसीजन क्या है। वो कुछ बोलने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पर धतूरे स्नेक आ जाते हैं जो कि चेनिंगर पर अटैक करने वाले थे, पर यांग वेंग झाओ आगे बढ़ता है और उसे बचाने लगता है, जिसके दौरान उसको फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है, पर वो हार नहीं मानता। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यांग वेंग झाओ था वो डीमन वाले यांग वेंग झाओ से फाइट कर रहा था। वो चेनिंगर को यहाँ पर देखकर हैरान था और कहता है कि चेनिंगर, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जल्दी से तुम यहाँ से चली जाओ। डीमन यांग वेंग झाओ कहता है कि क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो हमें रोक सकती है फाइट करने से, तो चलो हम किसी दूसरे रियलम में जाकर फाइट करते हैं। जिसके बाद वो एक पोर्टल को ओपन करता है और यांग वेंग झाओ को लेकर एक जगह पर आ चुका था और दोनों फाइट करने लगते हैं। यांग वेंग झाओ जिस भी टेक्निक का यूज कर रहा था, डीमन यांग वेंग झाओ उस टेक्निक को कॉपी कर ले रहा था, जिसकी वजह से यांग वेंग झाओ को उससे फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। डीमन यांग वेंग झाओ पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। अब यांग वेंग झाओ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपने स्वॉर्ड को भी नहीं उठा पा रहा था, पर वो पूरी कोशिश करके अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है। डीमन यांग वेंग झाओ कहता है कि तुम रेजिस्ट करना छोड़ दो क्योंकि तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं सकते हो। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को उसके छाती के अंदर घुसा देता है और उसको गले से पकड़ लेता है और कहता है कि क्यों ना तुम हार मान जाते हो, अगर तुम खुद ही से अपने बॉडी को मेरे हवाले कर देते हो तो तुम्हें पेन नहीं होगी। पर जो यांग वेंग झाओ होता है वो उसके बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो इतने घायल होने के बाद भी खड़ा होने लगा था, जिससे जो डीमन यांग वेंग झाओ था वो भी काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि सच में तुम्हारी जो विल पावर है वो काफी पावरफुल है, पर ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि आज तुम यहीं पर मरने वाले हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, क्योंकि ये बॉडी काफी सुटेबल है। और इसके बाद वो अपने ड्रैगन को समन करता है जो कि आगे बढ़ता है और यांग वेंग झाओ पर अटैक कर देता है। उसको ऐसा लगने लगा था कि मैंने यांग वेंग झाओ को मार दिया है। यांग वेंग झाओ भी समझने लगता है कि आज मेरा बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वो चेनिंगर के साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और कहता है कि चेनिंगर प्लीज तू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो जो स्नेक होता है वो यांग वेंग झाओ को खाने वाला था, पर तभी वहाँ पर चेनिंगर आ जाती है जो कि अपने शील्ड का यूज करके स्नेक को रोक देती है और यांग वेंग झाओ को बचा लेती है। अब अपने सामने चेनिंगर को देखकर यांग वेंग झाओ हैरान हो चुका था और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये काफी पावरफुल है, तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगी। चेनिंगर कहती है कि परेशान ना हो, आज मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं काफी पावरफुल हो चुकी हूँ तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर जो डीमन यांग वेंग झाओ था वो चेनिंगर को अभी भी काफी कमजोर समझ रहा था। चेनिंगर कहती है कि वेल चलो मैं तुम्हें अपने पावर को दिखाती हूँ, और इसके बाद वो बीस्ट गॉड के अवतार को समन कर लेती है। वो समझ चुका था कि अब काफी बुरा होने वाला है, तो आगे बढ़ता है ताकि वो चेनिंगर को पूरी तरीके से बीस्ट गॉड को अवेकन करने से रोक सके। पर चेनिंगर के अंदर से काफी पावर रिलीज होती है जिसे वो दूर जाकर गिर चुका था। चेनिंगर ने बीस्ट गॉड के पावर को अवेकन कर लिया था, जिसके बाद वो वहाँ पर काफी सारे गेट को समन कर
लेती है। अब अपने आसपास में इतने सारे बीस्ट गेट को देखकर वो भी काफी हैरान हो चुका था। तभी एक गेट के अंदर से एक बीस्ट निकलता है जो कि उस पर अटैक करने वाला था, पर वो उस पर अटैक करके उसको दूर कर देता है और हमें पता चलता है कि ये तो मैकडोनल्ड है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर कितने भी बिस्टों को समन कर लो पर तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं उन सारे को मार दूंगा। चेनिंगर कहती है कि तुमसे किसने बोला कि मैं यहाँ पर बिस्टों को समन करने वाली हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन पोर्टलों के अंदर से चेनिंगर के टीम मेंबर्स बाहर आते हैं जो कि काफी बैडली तरीके से बाहर आते हैं। अब इन सभी को अपने सामने देखकर डीमन यांगवेंग झाओ भी हैरान हो चुका था और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये सारे बंदे यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। तभी हाउचेन आगे बढ़ता है और यांगवेंग झाओ पर अटैक करने लगता है जिससे उसका जो स्वord था वो टूट चुका था। कार भी उस पर अटैक करती है, साथ ही हाउचेन के बाकी टीम मेंबर्स भी बारी बारी करके उस पर अटैक करने लगते हैं। अब उन सारे के मिल जाने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वो समझ चुका था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगा। तभी हाउचेन अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ता है और एक साथ में अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डीमन यांगवेंग झाओ था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसके बाद वो सभी सोल वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं और इधर दिखाया जाता है कि यांगवेंग झाओ भी नॉर्मल हो चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चेनिंगर होती है वो यांगवेंग झाओ को जगाती है। यांगवेंग झाओ भी जाग चुका था और चेनिंगर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। चेनिंगर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद जो यांगवेंग झाओ होता है वो उससे कहता है कि अब तो तुम काफी पावरफुल बन चुकी हो। और इसके बाद वो कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैंने बचपन में काफी बुरा व्यवहार तुम्हारे साथ में किया था। जिसके बाद में बचपन का सीन दिखाया जाता है जब एक धतूरा स्नेक यांगवेंग झाओ पर अटैक करने वाला था तो चेनिंगर उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है, जिसके दौरान उसको कट लग जाती है, जिससे यांगवेंग झाओ काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि आखिर तुम सामने क्यों आई। वो कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आई थी। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पास में कोई भी पावर नहीं है तो आखिर तुम मुझे बचा कैसे सकती हो। अब इस बात को सुनकर चेनिंगर काफी गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम भी बाकियों की तरह हो जो कि मेरे बारे में ऐसा सोचता है, और वो काफी गुस्सा करने लगती है। यांगवेंग झाओ तो माफी मांगने की कोशिश करता है पर वो माफ नहीं करती है और कहती है कि अगर कोई ऐसा समय आया जब मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी तो मैं उस वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें यांगवेंग झाओ को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम पहले से काफी पावरफुल हो चुकी हो तो अब तो मेरा तुम्हारे साथ में कोई भी मैच नहीं है। और वहाँ से जाने वाला था पर वो उसको रोक देती है और कहती है कि अगर तुम मुझे बिग सिस्टर बोलते हो तो मैं सारी चीजों को सेटल कर दूंगी। यांगवेंग झाओ ना चाहते हुए भी उसे बिग सिस्टर बोलता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और उसे माथे पर सहलाती है और वो दोनों और भी काफी सारी बातें करते हैं। जिसके बाद यांगवेंग झाओ अपने पास से एक नेकलेस को निकालता है जिसको उसने सीरीज की स्टार्टिंग में ही खरीदा था क्योंकि ये चेनिंगर को काफी पसंद आ गया था। जिसके बाद वो उसे पहना देता है और वो दोनों वैसे ही काफी सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जिसके बाद में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों तो बेहोश थे और हमें अभी जो भी कहानी दिखाया गया है वो सोल वर्ल्ड का था। वो सभी परेशान होते हैं। हाउचेन कहता है कि परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इनकी जो सोल पावर है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है इसलिए ये बेहोश है। तभी उन पर काफी ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगती है और हमें जीनियस गॉड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था और कहता है कि लगता है कि अब मुझे ही सारी चीजों को सेटल करना होगा। और वो काफी गुस्से में लग रहा था और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।